Hello बच्चों, let's read the question. The question is a short magnet oscillate with a time period 0.1 second at a place where horizontal magnetic field is 24 microtesla. A downward current of 18 ampere is established in a vertical wire. हमारे पास एक जो vertical wire है उसमें 18 ampere की downward current जो है वो establish हो रही है which is 20 centimeter east of the magnet. Magnet से 20 centimeter east की तरफ है, तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है. तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो मैग्नेट का जो टाइम पीरियड होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को रखें तो वो ऑक्सीलेट करेगी. ऑक्सीलेट करने पर उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा कितना आता है कि कॉन्सेप्ट में हमारे पास पता होना चाहिए कि द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है और बी एच जो है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है. जब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है तब तो टाइम पीरियड हमें गिवन है. अब अगर उससे दूर किसी वायर में कोई करंट जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, क्योंकि जो अगर किसी भी करंट में अब किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा. तो टी डैश जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम और ये हो जाएगा बी डैश. इस बी डैश की वैल्यू जो है वो हमको निकालनी पड़ेगी. ठीक है. तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर मैं डायरेक्शन ये मान लूं, देखो ये डायरेक्शन है मेरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. इनिशियली मेरी मैग्नेट जो है वो इस तरह से अगर है, ठीक है, तो अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ऊपर की तरफ होगी, इस तरह से डायरेक्शन होगी, इस तरह से. ये तो इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है. अब फाइनल में हमसे क्या कह रखा है कि इसी वायर से, सॉरी इसी मैग्नेट, ये मैग्नेट हमारे पास, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये साउथ है ये नॉर्थ है. अब इससे ईस्ट की तरफ, इस मैग्नेट से ईस्ट की तरफ 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर क्या है, एक डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रही है. तो अगर हम राइट हैंड रूल से निकालें, अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा. तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इस मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर दूर एक वायर है, उसमें डाउनवर्ड करंट अगर फ्लो हो रही है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा, क्रॉस साइन होगा. तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आएगा एक ऊपर की तरफ है और एक इनटू द प्लेन, मतलब इनटू द प्लेन है. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डैश वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बी एच माइनस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी बिकॉज ऑफ वायर. तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा और हम जानते हैं कि किसी भी वायर की वजह से जो किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर होता है. ठीक है. तो हमारे पास बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एच माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ठीक है. इस मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई वायर है. ठीक है. इस वायर में करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही है. तो करंट की डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल देंगे, वो हमें पता चल गई. तो अब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया वी एच माइनस वी वायर. और वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें पता है किसी पॉइंट पर कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, वो हमें पता है. तो अब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगी अपना, और उस नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं टाइम पीरियड में रख दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना आया है. ठीक है. तो अब देखो मेरे पास बी डैश की जो वैल्यू आएगी, बी एच मुझे गिवन है 24 माइक्रो टेस्ला है, तो इंटू 10⁻⁻6 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई. करंट कितनी फ्लो हो रही है उसमें, 18 एम्पियर की, डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर है इससे, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर में हो जाएगा ये 0.2. ठीक है. इस वायर से इस पॉइंट पर ये 20 सेंटीमीटर उधर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है 0.2. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी डैश की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 14 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला. अब हम पता है कि जो टाइम पीरियड है इसके फॉर्मूले में 2 पाई सेम रहेगा, मैग्नेट सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रहेगा. मतलब टी जो है वो बी पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, टी जो मेरा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ बी एच और रूट ऑफ बी, इस तरह से डिपेंड कर रहा है. तो रेशियो जब हम निकालेंगे टी डैश अपॉन टी वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, रेशियो ऑफ
रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी अपॉन बी एच, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो वैल्यू जो आ जाएगी टी डैश अपॉन टी की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 0.1 सेकेंड, तो हो जाएगा 0.1 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा वैल्यू बी डैश हमने कितना निकाला है 14 इंटू 10⁻⁻6, बी एच हमारे पास कितना है 24 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज रख के जब हम टी डैश की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो टी डैश मेरे पास जो आता है वो आता है 0.076 सेकेंड। ये मेरे पास क्या आती है, टी डैश की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये इधर बी एच आएगा, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर बी डैश आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो इन्वर्स में आएंगी वैल्यू। तो टी डैश अगर हम ऊपर लिख रहे हैं तो टी डैश वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे आएगा बी डैश, और टी अगर नीचे है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा। तो ये 24 और ये 14, ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो टी डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 0.076 सेकेंड। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।